जय श्री राम दोस्तों। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था और सबसे बड़ा योद्धा कहलाने वाले कर्ण और अर्जुन थे, लेकिन उनमें से भी एक बड़ा योद्धा था जो इतनी कम आयु में भी कौरवों की सेना को तेज नेस कर दिया था। वो कोई नहीं, अभिमन्यु है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अभिमन्यु वध के टाइम अभिमन्यु की आखिरी इच्छा क्या थी, या अभिमन्यु ने क्या बोला था अपनी अंत टाइम में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। महाभारत की 12वीं दिन की युद्ध में अभिमन्यु ने बहुत क्षति पहुंचाया था कौरवों को। इसलिए दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को कहा आप एक चक्रव्यूह बनाइए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हम कोई भी चक्रव्यूह बना ले, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन को अच्छे से भेजना आता है, कोई भी चक्रव्यूह हो हमारे चक्रव्यूह को तेज नेस कर देंगे। तो इसीलिए कौरवों ने योजना बनाया प्रभु श्री कृष्ण जी को और अर्जुन जी को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने के लिए, और उनकी योजना सफल भी हुई। प्रभु श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने युद्ध भूमि से चले गए भ्रमित होकर, और इस तरफ चक्रव्यूह बन चुका था। तो पांडवों को किसी को भी चक्रव्यूह भेजना नहीं आता था, लेकिन अभिमन्यु को आता था। जब अभिमन्यु और घर में थे तो तभी अर्जुन ने समझा रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह को भेजना है, कैसे निकलना है, लेकिन जब सिखा रहे थे अर्जुन जी ने तो चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सिखा दिया, लेकिन बाहर आना सिखाने के समय सुभद्रा जी ने सो गए थे। अभिमन्यु जी ने भी नहीं सीख पाया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं। और कौरवों ने जो चक्रव्यूह बनाया था वो चक्रव्यूह पांडवों की सेना को तहस नहस कर रही थी। तो तभी पांडवों ने बहुत चिंतित हो गए, अगर हमें चक्रव्यूह नहीं तोड़े हमारी सेना तो आज ही खत्म हो जाएगी, हमारी सेना तो तहस नहस हो रही है। तो तभी अभिमन्यु ने कहा था कि मैं जाऊंगा चक्रव्यूह भेद करने के लिए, और भीम जी ने भी वहीं पर कहा था कि ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। और अभिमन्यु ने जब अंदर चक्रव्यूह को भेदते भेदते चला गया, लेकिन भीम जी और उनकी चारों भाइयों को जयद्रथ ने रोक लिया। जयद्रथ को वर मिला था कि एक दिन के लिए वो 4 भाइयों को रोक सके। अभिमन्यु ने अंदर चले गए तो देखे 7 महाशक्तिशाली योद्धा खड़े, जैसे कि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे महान 7 योद्धा खड़े थे। लेकिन अभिमन्यु ने वो 7 महान योद्धा को भी परास्त करने लगे। अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य की धनुष भी तोड़ दिया और बहुत क्षति पहुंचाने लगे अभिमन्यु। दुर्योधन ने जब देखा कि अभिमन्यु बहुत क्षतिग्रस्त कर चुका है हमारे सैन्य को, तो तभी दुर्योधन ने कर्ण को और गुरु द्रोणाचार्य को बहुत प्रेशर कर रहे थे कि बाण मारो बाण मारो। बहुत बोलने के बाद कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य ने बाण मारा और कर्ण ने अभिमन्यु की धनुष ही तोड़ दी और उनकी रथ तोड़ दी। तो अभिमन्यु ने उनकी रथ की पहिया उठाकर बहुत लड़े और बहुत क्षतिग्रस्त किए, लेकिन दुर्योधन बहुत गुस्से में आकर अभिमन्यु जी को तड़पा तड़पा कर मारने लगा। अभिमन्यु जी की आखिरी सांसें तक अभिमन्यु लड़ने लगे। कर्ण ने अभिमन्यु की वेदना ना सह पाए, उन्हें बोले कि पुत्र तुम शांत हो जाओ, अर्जुन और मुझसे इस सृष्टि का श्रेष्ठ धनुधारी होने का मुकुट तुमने हमसे छीन लिया है। ये बोलकर कर्ण ने अर्जुन की पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया। अभिमन्यु की सांसें फिर भी बाकी थी और अभिमन्यु चीख चीख कर उनकी जो 4 पिताजी थे पांडव, उनको बोले कि आप लोग मेरे पिताजी को बोल दीजिएगा मैं परास्त नहीं हुआ, आपने आखिरी सांस तक लड़ा, मेरे अस्त्र ना होने पर भी मैंने लड़ा, युद्ध में भयभीत नहीं हुआ, डटकर सामना किया और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और बहुत क्षतिग्रस्त किया कौरवों को। ये बोलकर अभिमन्यु ने वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यही कहा था अभिमन्यु ने अपनी आखिरी समय पर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।